नमस्कार साथियों, सी विविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली आईटीआई का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है और फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले दोस्तों आप महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए, आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्देश पढ़ते नहीं हैं, आगे फिर एडमिशन कराने चले जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है, फिर वही कमेंट करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको मैं पहले निर्देश बता दे रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसे आप समझ लीजिए, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं एडमिशन प्रक्रिया में। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे कुछ डेट दिए गए हैं, यहाँ पे आप डेट देख लीजिए। दिया गया है डिस्प्ले ऑफ फाइनल रैंक, ये 9 जुलाई को जो है आपकी फाइनल रैंक जो है जारी किया जाएगा। अभी तो टेंटेटिव रैंक जारी हुआ था, अब 9 जुलाई को फाइनल रैंक जारी होगा। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा 15 जुलाई को, और फिर 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक जो है आपकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो निर्देश दिए गए हैं, अब आप वो देख लीजिए इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर फर्स्ट राउंड में आपका नाम नहीं आता है तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम राउंड में अभ्यर्थी का सीट आवंटित ना होने पर उसे क्या करना होगा। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो फिर आगे आप क्या करेंगे। यदि उम्मीदवार को कोई भी सीट आवंटित नहीं की जाती है तो वह स्वचालित रूप से अगली काउंसलिंग में भाग लेगा। स्वचालित का मतलब ये है, अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो अपने आप जो है कुछ करना नहीं रहेगा, आपका सेकेंड राउंड में जो है नंबर लगेगा। ठीक है, और आगे बताया गया है इसीलिए उन्हें अगले काउंसलिंग परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको कुछ करना नहीं है, सेकेंड राउंड की आपको वेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, हालांकि बताया गया कि वे ट्रेड में फेरबदल के निर्धारित तिथियों में ट्रेड विकल्पों में फेरबदल और नए विकल्प भर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यानी जो अपने फॉर्म में आपने कॉलेज और ट्रेड भरा है उससे जो है आप फेरबदल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसे हटा भी सकते हैं, नया ऐड भी कर सकते हैं। ये तो बात होगी उनके लिए जिनका जो है लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनके लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे केवल सीट आवंटित उम्मीदवारों के लिए, अगर जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है अब उनको क्या करना है, ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सीट आवंटित की जाती है उन्हें अनिवार्य रूप से अपनी प्राथमिकता यानी अपग्रेड फ्लोट फ्रेजी का चयन करना होता है। मतलब दोस्तों ये है इस लाइन का जो पहला लिखा गया है यहाँ पे, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, जो भी आपको कॉलेज मिलता है और फिर जो आपको ट्रेड मिलता है, ठीक है, जो आपको ट्रेड या कॉलेज मिलता है उसी ट्रेड और कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं। मान लीजिए मनपसंद नहीं मिला तो बदल भी सकते हैं, अगर मनपसंद मिल गया है तो एडमिशन करा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बदलने की प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो दोनों बता देते हैं आपको। अगर नहीं बदलते हैं तो फिर क्या होगा, अगर बदलते हैं तो क्या होगा। देखिए बताया गया कि आवंटित सीट की जो फ्रीजिंग मतलब ये होता है कि जो ट्रेड कॉलेज आपको मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, उसे फ्रीजिंग कहते हैं। और अपग्रेडेशन मतलब ये होता है कि जो ट्रेड आपको कॉलेज मिला है अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो उससे अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप में बताया गया कि फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है। फ्रीजिंग का अर्थ होता है यदि उम्मीदवार को उसे आवंटित सीट से संतुष्ट है और अस्थायी प्रवेश लेना चाहता है तो उसे अपनी आवंटित सीट पर फीस कर देनी चाहिए। मतलब ये है कि आप जो है अपना एडमिशन उसी कॉलेज में उसी ट्रेड में लेना चाहते हैं, उसमें जो है आपको कोई बदलाव नहीं करना है तो आप फ्रीज कर दीजिए, यानी एडमिशन जाके करा लीजिए। अगर आप अपग्रेड कराते हैं तो फिर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है। अपग्रेडेशन का मतलब कि उम्मीदवार को उच्च विकल्प वाली सीट के आवंटन के लिए अगली काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है। यदि उम्मीदवार को उच्च विकल्प वाली सीट आवंटित की जाती है तो पहले से आवंटित सीट खो देगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप 3 कॉलेज या 3 ट्रेड आप भरे हैं, ठीक है, मान लीजिए है 3 ट्रेड और 3 कॉलेज जो है आप यहाँ पे भरे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको दूसरा वाला जो ट्रेड है वो आपको मिल गया है, ठीक है, और पहला वाला कॉलेज मिल गया है। आप ये सोच रहे हैं कि जो है मेरा जो पहला ट्रेड है वो मुझे मिल जाए और मैं आप ट्रेड जो है आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पहला वाला मिल जाए और आप सोचे कि मुझे दूसरा वाला मिल जाए तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो भी आपने अपना विकल्प दिया है पहले नंबर पे, अगर पहला वाला मिल गया तो चेंज नहीं होगा, अगर दूसरा वाला मिला है, तीसरा वाला मिला है तो
इसको ऊपर वाले पाने के लिए आप उसे चेंज कर सकते हैं। यही ट्रेड और कॉलेज में दोनों होता है, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बताया गया कि यदि उम्मीदवार को उच्च विकल्प वाली सीट आवंटित की जाती है तो पहले वाला सीट खो देगा। यानी अगर आप अपग्रेड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला आपको मिला है, ठीक है, तो आप पहले वाला चाहते हैं, अगर पहले वाला मिल गया तो दूसरा वाला अपने आप रद्द हो जाएगा, यही इसमें बताया गया है। ठीक है, अपनी पूर्ववत आवंटित सीट बरकरार रखें। अपग्रेडेशन के बाद अभ्यर्थी को अगली काउंसलिंग के इंतजार करना होगा। अगर आप अपग्रेड करते हैं फर्स्ट राउंड में तो आपको फिर सेकेंड राउंड के लिए वेट करना होगा, क्योंकि फिर आपका रिजल्ट सेकेंड राउंड में आएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है। आगे दोस्तों महत्वपूर्ण निर्देश में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है केवल फ्रीजी वरीयता वाले उम्मीदवारों के लिए। अगर आप जो है अपना फ्लोट मतलब कि अपना चेंज नहीं कराते हैं, फ्रीजी कराते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो है दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग। आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। क्या करना है देखिए, आवंटित आईटीआई में काउंसलिंग के लिए उम्मीदवारों को फिजिकल रिपोर्टिंग निर्धारित तिथि सुबह 9:30 बजे से लेकर 4:30 तक करानी होगी। यानी खुद आपको आपके कॉलेज में जाना होगा, जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, डॉक्यूमेंट्स और फीस पेमेंट करके आपको कॉलेज में जाना होगा, एडमिशन प्रक्रिया पूरी करानी होगी। वही इसमें बताया गया कि 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप कॉलेज में जा सकते हैं। प्रवेश करने वाले आईटीआई के हेल्पलाइन नंबर या फिर पते ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रोस्पेक्टस या उपलब्ध, ये सारी पूरी जानकारी वहाँ पे दिया गया है, ये इसमें बताया गया है। आगे दोस्तों बताया गया कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है फर्स्ट वाले में तो आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जो है जब पे करेंगे तब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्रवेश के लिए जो है आपको डेट आएगा, वहाँ पे जाके आप जो है अपना एडमिशन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि आवंटित आईटी में फिजिकल रिपोर्टिंग के समय दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, ये यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो दस्तावेज आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आप ऑफिशियल साइट पे इस पे देख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है पूरा यहाँ पे कुल जो है पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप उस डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। दोस्तों डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट रूप में यहाँ पे लिखा है, यदि कोई उम्मीदवार आईटी में प्रवेश के लिए रिपोर्ट करता है लेकिन उपरोक्त तालिका में दिए गए प्रमाण पत्र या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है अगर सक्षम नहीं है दिखाने में तो उसका अंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। यानी आपकी मेरी जो प्रवेश है वो जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। एक दोस्तों मौका यहाँ पे दिया गया है कि यदि उम्मीदवार को कुछ दस्तावेज का वचन प्रस्तुत करता है और दस्तावेज अभी भी उसके पास उपलब्ध नहीं है लेकिन कुछ दिनों के बाद उपलब्ध हो सकता है तो वह अपग्रेडेशन या फ्लोट विकल्प चुन सकता है और उसी तरह से समय जो है उसे मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसके वहाँ पे कॉलेज जाके समय मान लेंगे 10 दिन 15 दिन महीने भर का, फिर इसके बाद जो है वहाँ पे जो है उतने टाइम पे फिर डॉक्यूमेंट आपको पे करना होगा। इसीलिए सोच समझ जो है डॉक्यूमेंट सारे बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे पूरी देख लीजिए, अच्छे से दिया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों फीस की बात करें तो फीस देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे दिया गया है कितनी फीस आपकी लगेगी। ये सारे फीस जो है आपको ऑनलाइन पे करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, तभी जो है आपको एडमिशन में भाग ले सकते हैं। दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया है एडमिशन की जो मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।